और आज हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स कंटिन्यूटी इन इंटरवल। अभी तक हमने जो आपसे बात की है वो सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पे की है कि आपको बोल देता था कि x इक्वल टू -1 x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूटी को प्रूफ कीजिए। सिर्फ पॉइंट के ऊपर बात की है, लेकिन अब हम बात करेंगे इंटरवल में कि -1 से 2 के बीच में प्रूफ कीजिए सर कंटिन्यूटी। एक इंटरवल दे दिया, बोल रहा है कि सर 1 से लेके 3 तक प्रूफ करिए, इस तरह का आपसे पूछ लिया। तो इंटरवल में अब हम करना सीखेंगे। तो कितने टाइप के होते हैं साहब इंटरवल? 2 टाइप के इंटरवल होते हैं। कंटिन्यूटी इन इंटरवल के अंदर 2 टाइप होते हैं। कंटिन्यूटी इन ओपन इंटरवल। क्या जी साहब? ओपन इंटरवल आपने सीखा होगा, नहीं सीखा हो तो मैं बता दूंगा आपको। और कंटिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल। आइए सीखते हैं हम लोग कि क्या होता है ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल। पहले तो मुझे आपको यही बताना जरूरी है। देखिए, अगर कोई इंटरवल है और उसको इस टाइप से डिनोट किया जाता है ऐसे, ए से बी, ए कोई नंबर है ए टू बी, ओपन इंटरवल। फॉर एग्जाम्पल 3 to 6, 3 से लेकर 6 तक का बीच का जो इंटरवल है वो, और ब्रैकेट इस टाइप के आएंगे। वहीं क्लोज इंटरवल की बात करूं तो क्लोज इंटरवल होता है कुछ इस टाइप से कि सर ए से लेके बी। समझ गए आप बात? एग्जाम्पल जैसे सर 4 से लेकर 7 के बीच का इंटरवल, क्लोज का मतलब इस टाइप का ब्रैकेट। तो सर सिर्फ लिखने में ही फर्क होता है या फिर इनके अंदर कुछ और भी फर्क होता है? तो मैं कहूंगा कि जी हाँ, इनमें और भी कुछ फर्क होता है। जब मैं ये इंटरवल अज्यूम करूंगा ना, यहां 3 लिखा हुआ है और यहां पर 6 लिखा हुआ है, तो बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे? 4 आएगा, 5 आएगा और देन 6 आएगा। तो ओपन इंटरवल के अंदर जहां से इंटरवल स्टार्ट हो रहा है वो नंबर नहीं होता है और लास्ट वाला नंबर भी इंक्लूड नहीं होता है, और बीच के दोनों जितने भी इनके बीच में नंबर होंगे ना वो सारे के सारे इंक्लूड होते हैं ओपन इंटरवल में। यानी कि 3 से 6 अगर आपको इंटरवल बोल रहा है इन ओपन इंटरवल, तो आप समझ जाना कि वो 3 और 6 को इंक्लूड नहीं कर रहा, बल्कि उनके बीच के सारे नंबर्स को इंक्लूड कर रहा है। वो इनके बीच में भी होंगे 4.1, 4.2, 4.3 सारे इंक्लूड होंगे, बस 3 और 6 इंक्लूड नहीं होंगे। वहीं बात करें क्लोज इंटरवल की, तो देखिए क्लोज इंटरवल में 4 यहां होगा, 7 यहां पर होगा, ये 5 है, ये 6 है। समझ गए? तो क्लोज इंटरवल में ये भी इंक्लूड होगा, ये वाला भी, ये भी होगा, और बीच के सारे तो इंक्लूड होंगे ही होंगे जितने भी बीच के अंदर बनेंगे। तो ये फर्क होता है ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल में। समझ गए बात को? आइए हम लोग देखते हैं ओपन इंटरवल, कंटिन्यूटी इन ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल के लिए अगर हमें किसी फंक्शन f(x) को, देखिएगा, इफ फंक्शन कोई f(x) है मेरे पास में, कुछ भी हो सकता है, उसको अगर ओपन इंटरवल a b के लिए मुझे कंटिन्यूअस प्रूफ करना है, तो देखिए किस तरह से करूंगा। इफ फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल a to b, then it is continuous, or it may be written as it will be continuous for every number of the given interval। सर इसका मतलब क्या हुआ? समझिएगा इस लाइन। देखिए, अगर हमारे पास में कोई फंक्शन है f(x) और वो कंटिन्यूअस है a से b ओपन इंटरवल के अंदर, तो वो कंटिन्यूअस होना चाहिए उस पूरे के पूरे इंटरवल में। मतलब कि उसके अंदर जितने भी डिजिट है ना, जितने भी डिजिट, उन सब पर f(x) कंटिन्यूअस होना चाहिए, तभी जाकर आपका वो फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाएगा उस इंटरवल के अंदर। एक छोटा सा एग्जांपल लेकर समझेंगे। सपोज मेरे पास में कोई फंक्शन है f(x) और मुझे इसको प्रूफ करना है कंटिन्यूअस। किस इंटरवल के अंदर? सर 3 से लेकर और 9 तक के इंटरवल में। समझ रहे हैं? तो
मुझे इस फंक्शन को 3 से लेकर 9 के बीच में जितने भी नंबर आते हैं 4, 5, 6, 7 और 8, इन सब के लिए कंटिन्यूअस प्रूफ करना पड़ेगा, तभी जाकर ये फंक्शन इस इंटरवल के अंदर कंटिन्यूअस कहलाएगा। समझा? हर एक के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। सर ये दोनों क्यों नहीं लिए? जहां पर बताया ना अभी अभी कि ये दोनों तो इंक्लूड होते ही नहीं है, तो इन दोनों पर तो चेक करना ही नहीं काम। जितने भी बीच में नंबर आ रहे हैं सब पे कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी ओपन इंटरवल ए टू बी के लिए। देखिए इसी तरह से होता है क्लोज इंटरवल। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करना चाहते हैं आपसे कंटिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल। देखिए क्लोज इंटरवल का मतलब है कि कोई फंक्शन एफ एक्स है, उसकी कंटिन्यूटी मुझे प्रूफ करनी है इस टाइप के ब्रैकेट ए से बी के अंदर। तो देखिए इसके लिए आपको 3 शर्तों का पालन करना पड़ता है कि इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए टू बी, तो 3 शर्तों का पालन होना चाहिए, तभी जाकर आप कहोगे कि एफ एक्स इस इंटरवल के अंदर कंटिन्यूअस है। पहली शर्त क्या है कि एफ एक्स शुड बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, फर्स्ट वाले पे एट एक्स इक्वल टू ए फ्रॉम राइट साइड। राइट साइड का मतलब क्या है कि इस पर RHL फंक्शन की लिमिट एट ए प्लस, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस, फंक्शन की जो RHL है, मतलब इसको क्या बोलूंगा मैं, RHL, इस ए के ऊपर RHL और इस ए पर वैल्यू सेम आनी चाहिए FA, ये कंडीशन है। इस ए पर राइट साइड से कंटिन्यूटी का मतलब है कि इस ए पर RHL और इस ए पर वैल्यू दोनों सेम आनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि fx शुड बी कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू बी, इसके ऊपर कंटिन्यूअस होना चाहिए फ्रॉम लेफ्ट साइड। बिल्कुल सही समझे आप, बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए इस बी पर लेफ्ट साइड, मतलब इस बी पर LHL और इस बी पर वैल्यू सेम आनी चाहिए। फंक्शन की बी पर वैल्यू और फंक्शन की इस बी पर वैल्यू, मतलब कि इसको मैं LHL बोलूंगा, फंक्शन की LHL और फंक्शन की वैल्यू दोनों की दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, fx शुड बी कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल ए टू बी। वो 2 शर्तों का पालन तो होना ही चाहिए, इसके अलावा कोई फंक्शन आपको जो fx दिया हुआ है ना, वो ओपन इंटरवल के अंदर कंटिन्यूअस होना चाहिए। मतलब कि इस a और इस b के बीच में जितने भी नंबर आ रहे हैं उन सब पर कंटिन्यूअस होना चाहिए वो। ये बात मैं डिस्कस कर चुका हूं, दोबारा कर देता हूं कि अगर कोई फंक्शन fx है और उसको मुझे प्रूफ करना है 3 से लेकर 6 तक के इंटरवल में, तो क्या काम करना पड़ेगा, इस 3 पर तो RHL एट 3 और इस 3 पर वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। यही काम है, अभी यही बताया था। इस 6 के ऊपर LHL एट 6 और इस 6 के ऊपर वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। और इनके बीच में जितने भी नंबर है ना, उन सब पे फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। मतलब कि 3 और 6 के बीच में कितने नंबर है, 4 है और 5 है, तो 4 पे भी कंटिन्यूअस होना चाहिए और 5 पे भी कंटिन्यूअस होना चाहिए, तभी जाकर आप कहेंगे कि वो फंक्शन जो fx आपको दिया हुआ है वो इस पूरे के पूरे इंटरवल में कंटिन्यूअस है। तो ये काम आपको करना पड़ेगा। आइए हम देखते हैं इस पे एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन, जब भी आपके ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कुछ इस टाइप से है, fx इक्वल टू दिस, देन टेस्ट द कंटिन्यूटी इन द इंटरवल -1 to 2, और ये एक क्लोज इंटरवल है। तो सबसे पहले हमें काम क्या करना है, हमने पहली कंडीशन क्या पढ़ी थी, इस -1 पे राइट हैंड साइड से कंटिन्यूअस होना चाहिए फंक्शन। तो -1 पे क्या निकालना है मुझे, RHL निकालनी है। यस, तो मैं निकालना चाहता हूं RHL एट
-1। तो चलिए यहां देखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू -1, fx कौन सा लेना है, -1 से, RHL है तो -1 से बड़ा। जब x -1 से बड़ा है तो फंक्शन लेना है -x²। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पुट करना है a प्लस एच, सेम टू सेम जैसा करते आए हैं वैसे ही करना है, a प्लस एच। a की जगह पर क्या वैल्यू रखेंगे आप, क्योंकि आप -1 पे टेस्ट कर रहे हो, x इक्वल टू -1 पे आप टेस्ट कर रहे हो, तो x इक्वल टू a से जब मैं इसको कंपेयर करता हूं तो a का वैल्यू आता है -1। लिमिट h टेंड्स टू 0, -1 प्लस एच दैट इज इक्वल टू सॉरी यहां पर स्क्वायर भी है, -1 प्लस एच, ये यहां पर हो गया स्क्वायर। h का वैल्यू जैसे ही पुट करता हूं ये हो गया सिर्फ -1 का स्क्वायर, और यहां माइनस है, -1 का स्क्वायर +1, और ये माइनस बाहर है ऑलरेडी, तो मेरे पास में क्या आ गया, RHL एट -1 दैट इज इक्वल टू -1। अब मुझे फंक्शन की वैल्यू भी निकालनी है, किस पे, इस -1 पे। तो -1 पे कौन सा फंक्शन लेना है, देखिए जब x इक्वल टू -1 है तो ये वाला ही फंक्शन लेना है, तो -1 का स्क्वायर, तो यहां पर भी क्या आ गया, -1 आ गया। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हुई कि फंक्शन की वैल्यू एट a मतलब -1, और फंक्शन की वैल्यू एट x टेंड्स टू -1 पॉजिटिव, मतलब कि RHL, इसको आप RHL बोल सकते हो, RHL। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हुई है आपकी। सेकंड हमें क्या देखनी है, इस 2 पर LHL और इस 2 पर वैल्यू दोनों इक्वल आनी चाहिए। तो देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस 2 से छोटे के लिए कौन सा फंक्शन लूंगा, जब x 2 से छोटा है तो ये वाला फंक्शन आएगा, 5x² - 4x। ओके, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पुट करूंगा 2 - h, 5 यहां रखूंगा 2 - h होल स्क्वायर -4 2 - h, ठीक है। फिर लिमिट h टेंड्स टू 0, और यस मैं यहां पर a की जगह पर डायरेक्टली पुट कर चुका हूं 2, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पहले a लिखता था मैं इससे पहले, और फिर 2 लिखता था उस जगह पर, तो मैंने a की जगह पर डायरेक्टली 2 लिख दिया है, क्योंकि मैं x इक्वल टू 2 पे यहां पर चेक कर रहा हूं। तो x इक्वल टू 2 को जब मैं x इक्वल टू a से कंपेयर करूंगा तो a का वैल्यू मुझे 2 मिल जाएगा, तो मैंने डायरेक्टली पुट कर दिया है स्टूडेंट्स। तो देखिए अब मेरा सिर्फ सोल्व करना है काम रह गया है यहाँ पे। 5 as it is, a minus b whole square, that is 4 minus 2ab, 2 to the 4h, plus this is h square minus 4 to the 8 plus 4h। ओके, अब जहां जहां पर h है वहां पर 0 पुट कर दो, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो 5 4 जा 20 माइनस 8, तो क्या आया साहब, ये आया 12। अब हमें चेक करना है फंक्शन की वैल्यू एट 2, तो 2 के लिए कौन सा फंक्शन है, यही वाला फंक्शन है, 5 2 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 माइनस 4 2 जा 8, यहां पर भी हमें क्या मिला, 12 मिला। तो मैं क्या बोलूंगा, अगर आपको ऐसे लिखने में प्रॉब्लम आती है तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि LHL 8 2, इस 2 पर LHL और वैल्यू एट 2 इक्वल है। अब बची तीसरी कंडीशन कि इन दोनों के बीच में जितने भी नंबर है सब पे ये कंटिन्यूअस होना चाहिए। कौन कौन से इनके बीच में नंबर, -1 और 2 के बीच में नंबर कौन कौन से है, एक तो 0 बनेगा और एक 1 बनेगा, यानी कि 0 और 1 पे भी हमें कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। तो पॉइंट पे कंटिन्यूटी आपने सीख रखी है, सेम वैसे निकालेंगे। आइए देखिए, तो देखिए कंटिन्यूटी फाइंड करनी है एट x इक्वल टू 0 पे, तो LHL है लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पर x इक्वल टू a से कंपेयर कर लीजिए, तो क्या हो गया, a इज इक्वल टू 0 हो गया। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, क्योंकि LHL है,
जीरो से छोटे के लिए फंक्शन कौन सा लेना है? जब x जीरो से छोटा है तो फर्स्ट वाला फंक्शन लेना है। आ गया समझ में? आप कर रहा हूं लिमिट h टेंड्स टू जीरो a माइनस एच इज इक्वल टू माइनस a माइनस एच होल स्क्वायर। a का वैल्यू पुट कर दीजिए, लिमिट h टेंड्स टू जीरो माइनस एच, यहां पर जैसे ही जीरो पुट करता हूं माइनस माइनस एच होल स्क्वायर। अब आप h की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। समझ में आया आपके? अब जीरो पे RHL RHL एट x इक्वल टू जीरो। तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव, फंक्शन कौन सा लेना है? जब x जीरो से बड़ा है, ये बीच वाला 4x माइनस थ्री, 4x माइनस थ्री। फिर क्या करूंगा? लिमिट h टेंड्स टू जीरो f a प्लस एच। इस बार भी वही a की वैल्यू जीरो ही है तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ये तो प्रैक्टिस से आ जाएगा बहुत अच्छे से आपको। a प्लस एच माइनस थ्री। अब क्या क्या काम किया है? a की जगह पर जीरो पुट कर देंगे, 4 जीरो प्लस एच दैट इज h एज इट इज, और यहां पर 4h माइनस थ्री। और जैसे ही यहां पर h की जगह पर जीरो पुट करता हूं, मुझे जो RHL मिलती है वो बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मुझे माइनस थ्री मिलती है। LHL तो जीरो आई थी और RHL माइनस थ्री आ गई, यानी कि ये फंक्शन आपका जीरो पे कंटिन्यूअस नहीं है। तो मैं क्या बोलूंगा? LHL एट x इक्वल टू जीरो इज नॉट इक्वल टू RHL एट x इक्वल टू जीरो। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा मेरा? डिसकंटिन्यूअस। और अगर कंटिन्यूअस होता तो ये इक्वल आती, जीरो पे वैल्यू भी निकालते फिर हम। ठीक है, सेम टू सेम काम हम वन के लिए भी करते हैं, वन पे LHL, वन पे RHL और वन पे वैल्यू इक्वल होती तो ये काम होता। इतना बड़ा क्वेश्चन आता नहीं है बोर्ड में, घबराना मत, सिर्फ कॉन्सेप्ट है, आना जरूरी है आपको। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। मतलब एक इतनी सी कंडीशन भी अगर आपके नहीं लगे ना, इसका मतलब डिसकंटिन्यूअस है वो। तीनों की तीनों कंडीशन लगनी कंपलसरी है सब। समझ में आई आपकी ये बात? तो मैं क्या बोलूंगा इस क्वेश्चन के लिए? देखिएगा, f(x) इज नॉट कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल -1 to 2, और ये है हमारा आंसर, उत्तर। ठीक है, समझ में आई स्टूडेंट्स बात? एक क्वेश्चन हमने सीखा कंटिन्यूटी प्रूफ करने का। एक बात आपसे करूं कि अगर इसको कंटिन्यूअस दे दे वो ऑलरेडी और कहे कि अननोन फाइंड करो, तो कैसे फाइंड करोगे? एक क्वेश्चन और लेंगे ताकि आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, जिसमें ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होगा ऑलरेडी और आपको अननोन्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और करते हैं। तो यस स्टूडेंट्स, हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो कुछ इस टाइप से है कि हमें जो फंक्शन दिया हुआ है वो पहले से कंटिन्यूअस है और हमें a और b अननोन की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर ये फंक्शन हमारा 4 to 6 इंटरवल, क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है तो हम जानते हैं कि क्लोज इंटरवल के लिए क्या क्या शर्तें होती है। इस 4 के ऊपर तो राइट हैंड लिमिट और 4 पे वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। इस 6 के ऊपर LHL और 6 पे वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। ये काम तो हमने सीखा है ना, तो बस फिर क्या बोलोगे आप? फॉर कंटिन्यूटी, आप इतना बोलो सिर्फ फॉर, सॉल्यूशन लिखने के बाद में फॉर कंटिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल, इन क्लोज इंटरवल LHL एट, पहले RHL ले लेते हैं, RHL एट 4 एट x इक्वल टू 4 इक्वल टू वैल्यू एट 4। तो चलिए हम निकालते हैं। सबसे पहले इसको इक्वेशन नंबर 1 दे लो आप, RHL एट x इक्वल टू 4। तो देखिएगा लिमिट x टेंड्स टू 4 पॉजिटिव,
फंक्शन लेना है 4 से बड़ा, जहां पर x की जो वैल्यू 4 से बड़ी हो, ये वाला फंक्शन आएगा साहब, ax प्लस b। मैंने पिछले कुछ क्वेश्चंस में बताया है कि अगर क्वेश्चन में पहले से a b आ जाए तो यहां जो x इक्वल टू 4 है जिस पर आप निकाल रहे हो, उसको x इक्वल टू a1 से कंपेयर कर लो आप, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो a1 की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई, a1 इज इक्वल टू 4। चलिए इसके आगे का काम करता हूं। लिमिट h टेंड्स टू 0 f a1 प्लस h, a1 प्लस h प्लस b। चलिए सॉल्व करते हैं। यहां पर a1 और a1 का वैल्यू रख देते हैं डायरेक्टली, क्या दिक्कत है। लिमिट h टेंड्स टू 0, a1 का वैल्यू है 4, तो दिस इज 4 प्लस h, 4 प्लस h प्लस b। सॉल्व किया, 4a प्लस ah प्लस b। समझ में आती है बात। यहां पर 0 पुट कर दो। जैसे ही यहां 0 पुट करता हूं क्या मिलता है, 4a प्लस b। बोलो महाराज, समझ में आया। RHL एट x इक्वल टू 4 निकल गई। हमें चाहिए x, f की वैल्यू 4 पे। नाउ f की वैल्यू एट 4, एट 4 क्या है, 3 है। मैं बोलूंगा बाय इक्वेशन 1 इन दोनों को इक्वल कर दो, इसको और इसको। तो देखिए 4a प्लस b इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। हमें पता है अब 4 पर हमने काम कर दिया, अब 6 पर LHL और 6 पर वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हम जानते हैं क्या, LHL एट x इक्वल टू 6 और 6 पर वैल्यू सेम होनी चाहिए। 2 इक्वेशन हम बना चुके हैं, इसका मतलब ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 3। देखते रहिए सामने, LHL एट x इक्वल टू 6, इसको मैं कंपेयर कर लेता हूं x इक्वल टू a2 से। a1 वहां ले लिया था इसलिए a2 ले लेता हूं। तो a2 का वैल्यू क्या आ गया, a2 इज इक्वल टू 6। ओके, यहां देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 6 माइनस सॉरी f। फंक्शन वो लेना है जिसमें x 6 से छोटा हो, x 6 से छोटा हो, यह वाला फंक्शन लेना है, ax प्लस b वाला लेना है। तो ax प्लस b वैल्यू पुट कीजिए। लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h इज इक्वल टू a की जगह पर a2, समझ में आ रहा है ना, a2 माइनस h प्लस b। ओके, लिमिट h टेंड्स टू 0, a2 का वैल्यू पुट करेंगे 6 माइनस h इज इक्वल टू a, 6 माइनस h प्लस b। ओके, यहां देखिए 6a प्लस ah प्लस b। जहां वैल्यू क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा h की, तो क्या बन जाएगा ये 6a प्लस b। आपके पास में जो LHL आई है वो क्या आई है, 6a प्लस b। और हमें वैल्यू चाहिए एट f6। 6 पे वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 6 पे कितनी है, 7 है। तो मैं बोलूंगा बाय इक्वेशन 3, इससे इन दोनों को इक्वल कर दो। 6a प्लस b इज इक्वल टू 7। ये हमारे पास मिल गया इक्वेशन नंबर 4। आपको याद है अगर थोड़ा सा, तो हमने इक्वेशन नंबर 2 बनाई थी इससे जस्ट पहले। क्या है, क्या आप मुझे बता पाएंगे। इक्वेशन नंबर 2 हमने बनाई थी, ये तो हमारी 6a प्लस b है, वो कहीं लिखी थी, एक सेकंड बताना चाहता हूं मैं आपको। 4a प्लस b इक्वल टू 3। यस, 4a प्लस b इक्वल टू 3, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 थी। और अब आप इसको सॉल्व करें। ये आपकी रफ कॉपी है, सपोज कैसे सॉल्व कर रहा हूं देखिए। फर्स्ट वाले में से सेकंड वाले को लेस कर दो। इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 2, 6a प्लस b 7, 4a प्लस b इज इक्वल टू 3। माइनस 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 बाय सब्ट्रैक्शन कट गया। 6 में से 4 जाएगा तो 2a, 7 में से 3 जाएगा तो 4,
एंड a इज इक्वल टू आ गया 2। पुट इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, पुट इन इक्वेशन 2। तो 4 a की जगह पर वैल्यू आएगा 2 प्लस b इज इक्वल टू 3, b 3 माइनस 4 2 जा 8 एंड b इज इक्वल टू आएगा माइनस का 5। और हाँ, मैंने वैल्यू चेक कर ली है, बिल्कुल सही आंसर आया है स्टूडेंट्स। इसको आप लिखिए। स्टूडेंट, एक फंक्शन होता है हमारे पास में एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन। ये कैसा फंक्शन होता है? एक फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा यदि वो माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी सारे नंबर्स के लिए कंटिन्यूअस हो। मतलब कि हर एक नंबर, हर एक रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस होगा तो वो फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। सर ऐसे फंक्शन कौन से होते हैं? दिमाग में आ रहा होगा ना, तो देखिए मैं बताता हूं आपको। ऐसा फंक्शन होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, e की पावर x। ग्राफ देखिए इसका, ऐसा आता है। ये तो हो गया माइनस इनफाइनाइट, ये हो गया प्लस इनफाइनाइट। यहां पर जितने भी नंबर हैं किसी पे भी ग्राफ टूटना नहीं चाहिए, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से जाता है हमारा। समझ रहे हैं आप? यहां पर 0 होता है और 0 पे वैल्यू 1 आती है। e की पावर x जो है, देखिए माइनस इनफाइनाइट से देखिए प्लस इनफाइनाइट तक चलता ही जाता है ये। और कौन से ग्राफ होते हैं ऐसे? सर साइन एक्स का ग्राफ होता है ऐसा। देखिए आप, साइन एक्स का ग्राफ अगर कभी आपने देखा हो तो वो ऐसे चलता है और चलता ही रहता है, कभी रुकता हुआ या कभी टूटता हुआ आपने नहीं देखा होगा। माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, यहां है 0, यहां पर प्लस इनफाइनाइट और यहां पर माइनस इनफाइनाइट, चलता ही रहता ही है। कोस का भी देखिए ऐसा ही होता है, ऐसे लेके और इस तरह से। इधर माइनस इनफाइनाइट होता है और यहां पर प्लस इनफाइनाइट होता है। ये 0 होता है, ये प्लस इनफाइनाइट यहां पर y एक्सिस पे और यहां पर माइनस इनफाइनाइट। दिस इज द x एक्सिस एंड दिस इज द y एक्सिस। तो ऐसे कुछ फंक्शन होते हैं जो माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक कंप्लीटली कंटिन्यूअस होता है, टूटते ही नहीं है। और कुछ ऐसे फंक्शंस भी होते हैं जैसे कि log x, जो अपनी खुद की डोमेन में कंटिन्यूअस होते हैं। जैसे कि देखिए log x कैसा होता है? log x ऐसा होता है, मतलब इसकी डोमेन कितनी होती है? उसकी डोमेन होती है 0 से लेकर इनफाइनाइट। तो ये 0 से लेकर इनफाइनाइट तक कहीं नहीं टूटता। देखिए आप, ये यहां पर 0 पे टकराता है इस जगह पर तो, और जाता कहां तक है? इनफाइनाइट तक जाता है। तो इसकी जो डोमेन होती है वो 0 से इनफाइनाइट होती है और 0 से इनफाइनाइट के लिए ही ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है, टूटता नहीं है कहीं पर। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो ये मैंने आपको थोड़ी सी बात बताई। एक बात और मैं आपको बताऊं कि देखिए ये चीजें जानना जरूरी है, आगे आप कंपटीशन वगैरह की तैयारी करेंगे तो ये बेसिक्स हैं बिल्कुल। तो अगर मान लीजिए कोई फंक्शन f(x) है जो कि कंटिन्यूअस है, ऑलरेडी अपनी डोमेन में कंटिन्यूअस है, और कोई फंक्शन है g(x), दूसरा कोई फंक्शन है जो कि कंटिन्यूअस है अपने डोमेन के अंदर, तो इनका जो कॉम्बिनेशन होगा ना f(x) g(x), इनका जो कॉम्बिनेशन मैंने लिख ही दिया, तो ये भी क्या होगा? एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ये प्रॉपर्टी होती है। देखिए कांस्टेंट फंक्शन जो होता है, जैसे x इक्वल टू 4 हो गया, x इक्वल टू a हो गया, ये जो फंक्शन होता है ये भी एवरीवेयर कंटिन्यूअस होते हैं। समझ रहे हैं? और जो अपने डोमेन में रहते हैं, ऐसे कुछ फंक्शन हमें पता है, जैसे tan थीटा अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होता है। कोसेक हो गया, आप ग्राफ से चेक करना है इनको, ग्राफ अगर आपको पता होंगे तो। कोसेक हो गया, ये हो गया, कोट हो गया, सेक हो गया, ये वो फंक्शन है जो अपनी डोमेन के अंदर ही, जो इनकी डोमेन होती है उसी में क्या होते हैं? ये कंटिन्यूअस होते हैं। इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज और है कंटिन्यूअस फंक्शन की, वो एक बार हम देख लेते हैं। फ्रेंड्स, यहां पर मैंने आपको कॉम्बिनेशन बताया है, तो कॉम्बिनेशन जरूरी नहीं है कि मल्टीप्लाई का ही हो। अगर यहां पर प्लस का कॉम्बिनेशन होता है या माइनस का होता है या फिर f(x) अपॉन gx, इनको आप अपनी लैंग्वेज में लिखिए, मैं शॉर्ट से लिखवा रहा हूं, जैसे आपको ठीक लगे वैसे लिखिए आप इनको। तो इनका जो कॉम्बिनेशन होता है ये भी क्या होता है सर? ये भी कॉन्टिन्यूअस होता है, और f(x) अपॉन gx भी कंटिन्यूअस होगा। बस इतनी सी शर्त है यहाँ पे कि जो gx है ना नीचे वाला, ये आपका कोई फंक्शन 0 नहीं होना चाहिए बस, अदरवाइज कंटिन्यूअस होता है ये फंक्शन। समझ गए आप मेरी बात को? तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं कुछ आपको फंक्शन दिखा रहा हूं, आप लिख लीजिए इनको। ये लिखा हुआ है यहाँ पर कंटिन्यूअस फंक्शन, कि कौन कौन से फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं।
तो देखिए मैंने आपको दिखा दिया है, इसको आप लिख लीजिए पॉज करके वीडियो को। और नीचे की तरफ मैंने आपको दिखाया है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। स्क्रीनशॉट लेके इनको जरूर से जरूर लिखिएगा, क्योंकि आगे आप अगर प्रिपरेशन करेंगे, तैयारी करेंगे, तो ये तो बिल्कुल बेसिक है। वहां पर तो ऑप्शन आपको चुनना पड़ता है कि कहाँ टिक करूं, और पता होगा कि कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस है और कौन सा डिसकंटिन्यूअस है, तो आपको इजी हो जाएगा वहां पर फाइंड करना और क्वेश्चन को सोल्व करना। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये लिख लीजिए आप। आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं, और हमारी ये सीरीज जो है कंटिन्यूटी की, ये भी यहाँ पर समाप्त होती है। अगला चैप्टर हम लोग लेंगे स्टूडेंट्स डिफरेंशिएबिलिटी। इसके अंदर अगर कोई टॉपिक छूट गया है, अगर आप कोई रेफरेंस फॉलो कर रहे हैं और अगर आपको लगता है कि सर ने ये चीज छोड़ दी है, तो स्टूडेंट्स आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, या आप मुझे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी जो इंस्टा आईडी है वो कुछ इस टाइप से है, ASHISH_372.Verma। यस, ये है। आप यहां मुझे मैसेज कर सकते हैं, पब्लिक आईडी है ये, और यहां पर मैं आपके मैसेज को देखूंगा और आपसे कांटेक्ट में आने की कोशिश करूंगा पूरी तरह से। और कोई टॉपिक समझना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं उसको फिर वीडियो आपको बना दूंगा। अच्छी लगी है सीरीज, कुछ सीखा है, कुछ कंटेंट अच्छा लगा है, या मैं अच्छा लगा हूं, या मेरा बोर्ड अच्छा लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग मैथमेटिकल वीडियोस आगे भी लाता रहूंगा, और मेरा जो प्रयास है वो इस तरह का है कि पूरी तरह से बोर्ड के सीरीज तो लेकर ही आऊं, और इसके बाद में जेई मेन प्लस एडवांस के भी लेक्चर्स में आपके लिए लेकर आऊं, वो भी फुल ऑफ कोर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।